हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं गौरव तंवल का प्रैग्मेटिक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ये मेरे चैनल में आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूँ। आज की हमारी ये वीडियो गैप एनालिसिस के ऊपर है, क्योंकि रिसेंटली कल के कैंडल में कल के चार्ट में हमें निफ्टी और सेंसेक्स में एक गैप दिखाई दे रहा है। तो ये किस तरीके का गैप है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इससे हमारा इंटरप्रिटेशन क्या है और आने वाले टाइम में प्रिडिक्शन या फिर जो एनालिसिस है वो किस तरफ हमें डायरेक्ट कर रही है, वो ये सब चीज हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गैप किस तरीके के होते हैं। एक होते हैं हमारे कॉमन गैप्स, जो कि एवरीडे कैंडल्स में। अब ये निफ्टी का अगर हम चार्ट यहाँ पे ओपन करें तो जो डे टू डे ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, जैसे कि ये वाले क्लोजिंग एंड नेक्स्ट डे ओपन, इसके बीच के जो गैप्स है वो एक दो दिनों के अंदर या सेम डे पे भी, जैसे कि यहाँ पे इसने लो जो लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे था, इसने ये वाला गैप फिल कर दिया। तो इसी तरीके से जो डे टू डे बेसिस पे छोटे छोटे गैप्स होते हैं उसे हम कॉमन गैप्स कहते हैं। एंड दीज गैप्स यूजुअली गेट्स फिल्ड विद इन अ फ्यू डेज और वीक्स। जैसे कि ये वाले केस में भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो गैप्स थे वो गैप्स यहाँ पे फिल होते हुए हमें क्लियरली दिखाई दे रहे। तो अब ये वाले कौन से टाइप का गैप है, इससे पहले और दो टाइप के गैप्स हम देखेंगे, दैट इज कॉल्ड रन अवे एंड ब्रेक अवे गैप। जो रन अवे गैप होता है, इसका अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ड्रॉ करके दिखाऊं, तो कोई एक अप ट्रेंड चल रहा है। तो ये अप ट्रेंड जो है, इसके बीच में अब अगले दिन की कैंडल, यानी कि ये वाली कैंडल की क्लोजिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी। सो नेक्स्ट कैंडल विल ओपन अराउंड हियर एंड स्ट्रेट अवे एक ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि ये जो प्रायर अप ट्रेंड था, ये ही मोमेंटम को और इंक्रीज किया गया और यहाँ से और जो मार्केट है या जो चार्ट है वो और यहाँ से ऊपर चला गया। जो प्राइजेस है वो यहाँ से और मोमेंटम उसने कैच कर लिया। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रन अवे। तो ये रन अवे गैप अगर आप देखोगे, इसे इसका नाम ही रन अवे इसलिए बिकॉज द प्राइस एक्चुअली रन्स अवे फ्रॉम द ओरिजिनल ट्रेंड, और जो उसका मोमेंटम है इट इंक्रीजेस बाय द टाइम। सो ये जो रन अवे गैप है, ज्यादातर देखने में मिलता है कि ये वाले गैप शायद फिल ही नहीं होते कभी। क्यों? क्योंकि वो एक अलग जोन में पहुंच जाता है प्राइस, और उसका जो स्लोप ऑफ द लाइन है या स्लोप ऑफ द चार्ट है वो ही टोटली चेंज हो जाता है। तो इस तरीके के गैप्स कभी शायद फिल भी नहीं होते। अनदर काइंड ऑफ गैप इज कॉल्ड ब्रेक अवे गैप। अब ब्रेक अवे गैप में कैसे है, मान लो कोई एक शेयर है और वो एक रेंज बाउंड शेयर है, यानी कि वो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, फिर यहाँ पे वापस रेजिस्टेंस सपोर्ट, ये इसकी कहानी चल रही है। और सडनली एक दिन क्या होता है, वो गैप करके अपनी रेंज का जो रेजिस्टेंस एरिया है उसको कट करके सीधा ऊपर की तरफ जाता है, या फिर सीधा गैप डाउन होके जो सपोर्ट एरिया है इसको कट करके नीचे की तरफ जाता है। तो ये दोनों साइड हो सकता है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ब्रेक अवे गैप। क्यों? बिकॉज द प्राइस इज एक्चुअली ब्रेकिंग अवे और ब्रेकिंग आउट ऑफ द रेंज वाइल क्रिएटिंग द गैप। तो ये तरीके के गैप भी हमें देखने मिलता है कि ज्यादातर केसेस में फिल नहीं होते। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी जो निफ्टी में गैप क्रिएट हुआ है, हम उसे बोलेंगे एग्जॉशन गैप। अब एग्जॉशन गैप क्या होता है, मान लो ये एक ट्रेंड है, फिलहाल ये अप ट्रेंड हम कंसीडर करेंगे क्योंकि एक्चुअल में भी निफ्टी में अप ट्रेंड चल रहा है। तो उसके बाद उसके पीक के अराउंड यहाँ पे एक गैप क्रिएट होगा एंड देन एक रिवर्सल आ जाता है। अब रिवर्सल आया, ये चीज हमें पता कब चलेगा, जब एक रेजिस्टेंस एरिया कट होगा, सॉरी सपोर्ट एरिया कट होगा। ओके, तो ये सपोर्ट एरिया के कट होते ही हमें पता चलेगा कि जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो चुका है। इसका मतलब जो अप ट्रेंड है नाउ दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ डाउन ट्रेंड। टिल देन हम बोल नहीं सकते, लेकिन ज्यादातर देखने मिला है कि जब भी ये एग्जॉशन गैप आता है तो मार्केट जो है वो बुलिश से न्यूट्रल में आता है, और हो सकता है आने वाले टाइम में वो बेरिश भी कन्वर्ट हो जाए। तो लेट्स चेक ऑन द एक्चुअल चार्ट। अगर हम एक्चुअल चार्ट पे यहाँ पे चेक करेंगे तो ये वाली जो गैप है, हम इसे एग्जॉशन गैप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रायर जो ट्रेंड है वो काफी एक सुपर बुलिश ट्रेंड था, मतलब ये भी एक बुलिश अप ट्रेंड था। अगर हम इसे चैनल की तरह ड्रॉ करें तो हमें और क्लियरली पता चल सकता है, यानी कि ये तो एक ऑलरेडी अप ट्रेंड था ही। ओके, सो ये अप ट्रेंड के बाद एक फॉल्स ब्रेकआउट आया जो कि नीचे की तरफ था, यानी कि ब्रेकडाउन था, और उसके बाद निफ्टी ने कंटिन्यूअस एक अप ट्रेंड वापस से अपना कंटिन्यू किया। तो ये जो चीज है, अब ये यहाँ से जो ट्रेंड है, यहाँ से जो ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है, इसका यहाँ पे शायद टॉप लग सकता है। ये टॉप लगा है कि नहीं हमें कब पता चलेगा, जब हमारा जो निफ्टी 50 है या कोई भी इंडेक्स, अभी हम फिलहाल निफ्टी का एग्जांपल ले रहे हैं बिकॉज आज ही के दिन हमें निफ्टी में ये गैप देखने मिला है। तो टिल निफ्टी इज अबव द लेवल ऑफ 24,000 वी कैन नॉट से दैट द ट्रेंड हैज रिवर्स। बट होगा क्या, अगर निफ्टी इसके नीचे जाए तो हम बोल सकते हैं कि वो निफ्टी अभी बेरिश टेरिटरी में आ चुका है। टिल देन हम लोग इसे न्यूट्रल ही रहना है। अब न्यूट्रल जोन कहाँ तक है, जब तक ये अपना पिछला वाला हाई, यानी कि जो ऑल टाइम हाई भी था, ये वाला हाई जहां से वो रिवर्स होना शुरू हुआ है, अब जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाता निफ्टी इज न्यूट्रल। ओके, या इट इज नॉट बुलिश एंड इट इज नॉट इवन बेरिश। बेरिश साइड हमें ये वाले सपोर्ट के नीचे आते ही एक पूरी कैंडल अगर बेरिश वाली ये जोन के नीचे, यानी कि 24,050 टू 24,000 के जोन के नीचे अगर पूरी एक कैंडल बन रही है बेरिश वाली रेड कैंडल,
तो ही हम बेरिश होंगे, तब तक हमें न्यूट्रल ही रहना है। तो अगर हम ट्रेड्स की बात करें तो ट्रेड्स के लिए इसके ऊपर के यानी कि ये जो गैप है और ये जो ऑल टाइम हाई है यानी कि 24,100 समथिंग, सॉरी 25,100, इसके ऊपर वाले आप कॉल सेल कर सकते हो और इसके नीचे के यानी कि 24,000 के नीचे के पुट सेल करना फिलहाल एक सेफर अपॉर्चुनिटी दे रहा है। एंड एक डिसेंट अपॉर्चुनिटी भी है क्योंकि फिलहाल इंडिया विक्स भी बढ़ गया है। अब और एक बात करेंगे यहाँ पे इंडिया विक्स की, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में है और इंडिया विक्स बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में जो फियर फैक्टर है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है और यही फियर फैक्टर हमें एग्जॉशन गैप भी बता रहा है कि शायद मार्केट एक साइडवेज या फिर बेरिश में कन्वर्ट हो जाए। बेरिश में कन्वर्ट हो तभी होगा जब मार्केट प्रीवियस वाला सपोर्ट को ब्रीच करे और उसको ब्रेक करे। अब सेकेंड थिंग, यही सेम चीज हमें सेंसेक्स में भी देखने मिली। सेंसेक्स में भी यहाँ पे एक गैप डाउन हुआ है और ये एक एग्जॉशन गैप है, पूरी तरीके से बेरिश कैंडल यहाँ पे बनी है। तो सेंसेक्स के केस में बात करेंगे तो सपोर्ट एरिया हमारा बनता है 79,000 टू 79,500। अगर इसे प्रिसाइसली ड्रॉ किया जाए तो दिस इज एग्जैक्टली 79,200 पकड़ लो, 171। एंड जो रेजिस्टेंस एरिया है दैट इज 82,141 जो कि ऑल टाइम हाई भी है सेंसेक्स का। तो इसके ऊपर ही मार्केट फिर से बुलिश होगा एंड इसके नीचे मार्केट बेरिश होगा। लेकिन जो एग्जॉशन गैप है ये हमें बार बार बेरिशनेस की तरफ इशारा कर रही है। सो वी हैव टू बी अलर्ट, वी हैव टू स्टे अलर्ट एंड कीप अ टाइट वॉच ऑन ऑल दी फाइनेंशियल एसेट्स। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बात किया था। तो उसी तरीके से निफ्टी एंड सेंसेक्स आज के दिन में बेरिश था। बैंक निफ्टी भी आज रेड में ही क्लोज हुआ, लेकिन अगर आप कैंडल देखोगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि 51,000 यानी कि 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी शायद ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और इसमें जो बेरिशनेस है वो कंपेयर टू निफ्टी एंड सेंसेक्स काफी ज्यादा कम है। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो दिस इज ओनली 0.4% नेगेटिव, वेयर एज निफ्टी एंड सेंसेक्स 1.17 एंड 1.08% नेगेटिव था। तो ये था हमारा गैप एनालिसिस आज के इस वीडियो में। अगर आपको एग्जॉशन गैप क्या होती है, इसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है, अगर ये चीज आपको अच्छे से समझा है, अगर ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू एंड जय हिंद।